तो स्वागत है आपका खेड़ाबाद टीन शेड वीडियो में। तो देख सकते हैं कि अभी हम बनाने जा रहे हैं 35 बाई 30 का शेड, जो कि हमारे पाइप टोटल आ चुके हुए हैं। और ये हमने अपोलो के कंपनी के पाइप लिए हुए हैं, जिसका एक पाइप का वेट है लगभग 15 kg का एक पाइप है। और इसमें हमको टोटल 45 पाइप लग रहे हैं। और हमने इसको प्राइमर करवा दिया है ताकि इसमें जंग वगैरह नहीं लगे। और स्ट्रक्चर बनने के बाद हमारा कलर होगा। और इसके प्राइस क्या है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। और इसके बाद हमारा जो है क्या आगे शेड बनेगा, मतलब ये तो 35 बाई 30 का शेड बन रहा है। बाकी इसके अलावा हमारा 16 बाई 14 का शेड और बनेगा, क्योंकि चढ़ाव आने की वजह से हमको थोड़ा उठा के बनाना पड़ेगा। तो ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। और तो अब यहाँ पर जो है अपन पहले पिलर वगैरह खड़े हो गए। अब ये जो है आड़ा पाइप लगा रहे हैं। और इस चाल के बाद जब ये हो जाएगा तो ऐसा कैसा जो ये पाइप है ये यहाँ पर लगेगा आगे का। उसके बाद हम इस दोनों की नपती के हिसाब से, दोनों के लेवल के हिसाब से बीच की जो कैंची है उसकी नपती करेंगे। तो ये अब देख सकते हो कि यहाँ का जो है पाइप लगा रहे हैं, थोड़ा रिस्की काम है, क्योंकि सेट हमने करीब 2 फीट बाहर करा हुआ है बालकनी से। तो ये अभी इधर की छत हो गई। अब यहाँ का बीच का अब नपती करके पिलर आगे का यहाँ का और बीच में कैंची डालेगी पूरी प्लस में। तो वीडियो में आप बने रहना। तो आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पर। कल क्या थोड़ा पानी आने के कारण हमने काम बंद कर दिया था, तो आज हम चालू करना, मतलब हमारा फिर से काम चालू हो चुका है। और कल हमने जो है कि पिलर साइड के लगा दिए थे। और हमने इधर की साइड के पिलर लगा के इस पर आड़े पाइप जो हमारे सीधी चाल है वो हमने चला दी थी। इसके बाद अब हम बीच की कैंची जो कि 35 फीट की कैंची इसकी बनेगी, ये कैंची बना रहे हैं। और जो क्रॉस कैंची बनेगी वो हम इसके कैंची अभी बना रहे हैं। और इसके बाद हमने जो है कि हमारे आड़े पाइप ज्वाइन कर दिए हैं, जो कि आड़े वाले पतलिंग है। इसमें हमने टोटल अपने 29.5 फीट का ये टोटल पाइप हमने 10 पाइप लिए हुए हैं, जो कि एक चद्दर में 3 पाइप लगते हैं इसमें। तो टोटल लगभग हमको ये 10 पाइप लगेंगे, जो कि अभी आपको टोटल स्ट्रक्चर बना के फिर वीडियो में बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो है कैसा था और अब कैसा हो गया। और पहले जो है वहाँ पर बीच में अपन एक पिलर दिया था, लेकिन वो पिलर कैंसिल हो गया, भैया को पसंद नहीं आया। तो इसलिए अपन ने आगे भी एक पर्लिंग चलाई है और आगे भी एक कैंची लगाती। तो कमेंट में बताना कि ये कैसा लग रहा है। पहले पिलर दे रहे थे, लेकिन अब पिलर कोई नहीं दे रहे। अपन बीच में 1-2 अपन ने यहाँ पर कैंची दे दी, प्लस में 2 कैंचियाँ डाल दी। अब आगे की जो है आगे का काम वो करते हैं, फिर इसकी और भी आगे की मैं वीडियो आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो है स्ट्रक्चर के पाइप पूरे जमा लिए हैं और पाइप पे पूरे लगा दिए। और जो प्लस में जो आप कैंची देख रहे हैं, कैंची भी लग गई है। आगे जो शेड है थोड़ा इतना बाहर जा रहा अपना 2-2.5 फीट, ये दीवार के लेवल की कैंची आ गई है। ये कैंची ये पूरी चली है सलंग, और ये कैंची ऐसे चली है। तो अब इस पर वेल्डिंग करते हैं, इसको पक्का करते हैं। फिर अपना जो बीच का पिलर ये हट जाएगा, क्योंकि अभी जो कैंची का जो झोल है ये पूरी वेल्डिंग होने के बाद जब पकड़ बन जाएगी तब अपन इस टेके को हटा देंगे। अभी पकड़ नहीं है अभी, क्योंकि वेल्डिंग नहीं करी है। वेल्डिंग होने के बाद इसकी जो है पूरी पकड़ हो जाएगी तो अपन इस पिलर को हटा देंगे। तो शाम की 5:30 बज गई है और अभी हमने हमारा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें जो पिलर बीच में दे रखा हुआ वो हम हटाने वाले हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब कितना टाइम लगता है शेड बनने में। इसमें हमको दिन भर लग गया है। अब इसका जो आगे पार्टीशन बचा हुआ आगे का शेड का, वो हम अब इसका काम चालू करने वाले हैं। तो इसका बीच का पिलर हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि
अब काफ़ी लोग क्या बोलेंगे कि पार्टीशन ये थोड़ा सा झोल में नहीं है, हमने इसको पहले से 1.5 इंच थोड़ा बेंड करके रखा था, उसके बाद वेल्डिंग करा। तो ये जो कैंची है और ये जो कैंची ये 1.5 इंच पहले से ऊपर उठा के रखी है, और अब ये टेका हटाने के बाद उसी की जगह पर वापस आ गए। तो देख सकते हैं आपके हमारा पूरा स्ट्रक्चर हमने अभी पूरा कंप्लीट कर दिया। रात को हमको लेट हो गया था, लगभग 8:30 बज गई थी, तो रात को दिखा नहीं पाया आपको, इसलिए मैंने दिन में दिखाता हूँ आपको कि किस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने बीच में कोई भी पिलर नहीं दिया हुआ है, इसमें प्लस में हमने कैंची डाल रखी हुई है, जो कि इसकी लंबाई की बात करूँ तो 32 फीट की इसकी लंबाई है, और जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 29.5 फीट इसकी चौड़ाई रख रखी हुई है। ये तो बना दिया। इसके बाद हमने जो पीछे का हाइट है, जो मतलब पीछे का शेड है, वो 12x14 का जो है ये ऊपर थोड़ा उठ के बनाना था, क्योंकि यहाँ पर चढ़ा हुआ रहा था तो थोड़ा डाउन नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने उसको उठा के लिया हुआ है। इसकी लगभग पीछे की हाइट है इसकी 16-16.5 फीट की हाइट हमने पीछे रख रखी हुई है, और जो इसकी आगे की हाइट है वो हमने इसकी लगभग 14 फीट के समथिंग इसके रख रखी हुई है। और इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो ये लगभग 14 फीट की इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये लगभग 20 फीट इसकी लंबाई है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया है। अब इस पर शीट लगना बाकी है, तो शीट अभी इस पर कलर होगा, उसके बाद शीट लगेगी, जो कि मैं आपको कलर होने के बाद इसको बताऊँगा वीडियो पूरा। तो यहाँ जो है अब हमारे स्ट्रक्चर पे कम्प्लीटली कलर हो चुका है। अभी थोड़ा शाम हो गई है, इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। अब हम जो इस पे चद्दर लगाना चालू कर देते हैं, इसको जो है कर्व बोलते हैं। वीडियो में बने रहना ताकि इसके आगे की जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि हमने आगे की जो है चद्दरें लगा दी है। अब जो है पीछे का जो ये टावर उठाकर बनाया है यहाँ पर, ये चढ़ाव की वजह से, तो अब यहाँ जो बोछार का पानी इधर नहीं आए, इसलिए साइड में चद्दर लगा रहे हैं अपन। तो अब यहाँ देख सकते हो कि ये जो चद्दर हमने साइड से इस साइड से लगा दी है, जो कि वाइट है, जो इसके मैच हो गई। अब जो है यहाँ आप देख सकते हो कलर कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर चद्दर लगाने के बाद इसको पूरा करते हैं।
तो फिर से स्वागत है आपका खेड़ा वर्ल्ड टीन शेड वीडियो में, और नए वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। तो हमने बनाया है 30 बाई 34 का शेड, जो कि आपको देखता हूँ वाइट कलर के शेड में हमने इसके मतलब कलर लिया हुआ वाइट कलर का शेड का। और इसकी लंबाई की बात करूँ मैं, जो तो हमने 34 फीट इसकी लंबाई रख रखी हुई है, और जो चौड़ाई इसकी बात करो, चौड़ाई हमने इसकी 30 फीट रख रखी है। और पार्टी को थोड़ा सा मतलब लुक वाइज सेट चाहिए था, तो इसमें हमने आगे से कर्व टाइप दे रखा हुआ है, जो कि आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये कर्व टाइप हमने दे रखी हुई है, जो कि बहुत शानदार लग रहा है। उसके बाद हमने इसकी चौड़ाई की बात तो हमने कर ली है, तो इसकी लंबाई की बात भी हमने कर ली है। अब इसमें हम माल की बात करें तो इसमें 12/4 के टोटल हमको 24 शीटें लगी हुई है, और इस 24 शीट में हमारा मतलब 30 बाई 34 का शेड पूरा कवर हो चुका हुआ है। हमने ये शेड तो देख ही लिया है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे शेड पे, जो कि हमने इधर बना रखा हुआ है। मतलब ये चढ़ाव आने के कारण हमको थोड़ा सा हाइट चाहिए थी, जो कि निकलने करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इस कारण हमने इसका हाइट थोड़ी उठा रखी हुई है। तो इसकी शेड के ये वाले शेड के हाइट से मतलब हमने 5 फीट इसको आगे दे रखा हुआ है, और लगभग इसका 1.5 फीट का ढाल पीछे की साइड से उठाया हुआ है। तो अच्छा भी लग रहा है, और काम भी इसमें व्यवस्थित हो गया है कि मतलब निकलने करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसकी टोटल मटेरियल की बात करूँ मैं, तो इसमें हमको लगभग 45 पाइप लगे हुए हैं, जो कि एक कास्टिंग के पाइप की बात करूँ तो 1050 रुपये, क्योंकि ये अपोलो का पाइप लिया हुआ है, कंपनी का पाइप है, तो ये 1050 का एक पाइप बैठा हुआ है। और शीट की बात करूँ तो इसमें टोटल हमको 12/4 की टोटल 24 शीटें लगी हुई है, जो कि इस सेट में लगी हुई है, जो कि बड़ा 34 बाई 30 का शेड है, उसमें हमको 24 शीटें लगी हुई है। और जो हमने छोटा शेड बनाया हुआ है, इसमें टोटल हमको 12/4 की 8 शीटें लगी हुई है। और जो सामने आप फ्रंट पर देख रहे हैं, जो हमने खड़ी चद्दर लगाई है, वो 5 फीट बाई 4 फीट की शीट है, जो कि 3 टुकड़े, इसमें 10/4 के हमने 10/4 की 2 शीटें ली हुई है। और इसके एक चीज़ और बता दूं कि हमने जो इसमें फ्रंट में आगे कर्व शीट लगाया हुआ है, इसके 12 फीट का जो प्राइस है, ये थोड़ा 12 फीट की शीट के प्लेन शीट से थोड़ा महंगा आता है। तो बात करूँ मैं इसके प्राइस की शीट की, तो ये कर्व शेड की जो थोड़ा सा कास्टिंग रहता है, इसका थोड़ा महंगा आता है। तो ये लगभग हमको 12 फीट की एक शीट 2000 रुपये के समथिंग बैठी हुई है। और जो इसके प्लेन शीट है, वो लगभग हमको 1750 रुपये की एक शीट इसकी आई है। तो टोटल हमको इसमें 8 शीट 12/4 के कर्व में लगे हुए हैं, और 16 चद्दर हमको टोटल इसमें प्लेन शीट लगी है, जो कि 12/4 की शीट है। तो बात करते इसका अपन टोटल बजट की, बिना समय गंवाए हुए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 30 बाई 34 का जो एरिया है, वो 1020 स्क्वायर फीट टोटल बैठा हुआ है। और जो इसका ऊपर का जो शेड है, वो 330 फीट लगभग टोटल इसका एरिया बैठा हुआ है। तो 1350 फीट 1350 फीट टोटल इसका स्क्वायर फीट टोटल बैठा हुआ है, जो कि हमने 120 रुपये स्क्वायर फीट से इसका काम लिया हुआ है। और ये टोटल 1,62,000 रुपये का टोटल हमको मटेरियल सहित इसमें हमने काम लिया हुआ है, जिसमें सिर्फ कलर अलग है, बाकी ये कलर क्या पार्टी ने करवाया था, इस कारण हमने इसका कलर का काम नहीं लिया हुआ है। तो 1,62,000 में आपका पूरा एरिया वगैरह टोटल मतलब जो भी एरिया है, वो 120 रुपये से हमने इसका काम किया हुआ है। और बात करूँ इसके लेबर की, तो 20 रुपये स्क्वायर फीट की टोटल हमारी इसमें लेबर है, जो कि 27,000 रुपये इसमें लेबर हमारी आई है। और ऐसी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। और आपको भी, अगर आप इंदौर से हैं और शेड अगर आपको बनवाना हो, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।